नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। पिछले 24 घंटे में झारखंड में कोरोना मरीज मिलने के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं। 24 घंटे में 7,595 नए संक्रमित मिले हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा यहां पर है। अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा अगर हम मौतों की बात करें तो 106 मौतें हुई हैं। देखिए बीते दिन के कुछ आंकड़े हम आपको दिखाते हैं। तो आंकड़े हैं ये आपके सामने। 18 अप्रैल के आंकड़े 3,838, जबकि 30 मौतें। 19 अप्रैल 3,992 केसेस, जबकि 50 मौतें। 20 अप्रैल 4,092, यहां पर 21 अप्रैल को अगर हम बात करें तो 45 मौतें हो चुकी हैं। 22 अप्रैल को 62 मौतें हुई हैं। 23 अप्रैल को 106 मौतें हुई हैं। झारखंड में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार झारखंड में कोरोना का कहर किस तरीके से बढ़ रहा है, यह आंकड़े टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। मौतों के आंकड़े भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो कोरोना जैसी भयावह परिस्थिति में लोग लापरवाही ना करें, इसी के लिए सीएम सोरेन वीडियो जारी कर लोगों से घरों में रहने की लगातार अपील कर रहे हैं। झारखंड वासियों जोहार। 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक हमने राज्यवासियों की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है। इसका पालन आप सब लोगों को करना है। आप लोगों के दृढ़ संकल्प, आप लोगों के संवेदनशीलता के तहत ही ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है। हमारा उद्देश्य है हमारे राज्यवासी सुरक्षित रहें, झारखंड सुरक्षित रहे। हो सकता है कि इस निर्णय से कुछ चीज़ें या कुछ लोगों को दिक्कतें हों, लेकिन मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आज इस संक्रमण में निर्णय लेना अति आवश्यक था, क्योंकि कोरोना के इस चेन को तोड़ना था। और मैं समझता हूं, मेरा मानना है कि झारखंड प्रदेश के लोग अपने आप में इतनी क्षमता रखते हैं कि हर असंभव को कार्य को संभव कर सकते हैं। आप इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तो पिछले 24 घंटे में झारखंड में कोरोना मरीज मिलने के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं। इस पूरी खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता शुभम जुड़ चुके हैं। सीधे शुभम की तरफ रुख करते हैं। शुभम, इस वक्त जहां पर आप मौजूद हैं, किस तरीके की स्थिति यहां पर नजर आ रही है? क्योंकि एक तरफ लॉकडाउन लगा हुआ है झारखंड में और दूसरी तरफ लगातार अगर हम यहां पर केसेस की बात करें तो एक्टिव केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मरने वालों की संख्या की बात करें तो पिछले 24 घंटे में जो मरने वालों की संख्या है वो भी हैरान करती है। शुभम जी बिल्कुल कंचन, अगर स्थिति है जो झारखंड की कोरोना को लेकर, झारखंड में कह सकते हैं सुरक्षा सप्ताह का ऐलान कर दिया गया है और 22 अप्रैल है। और कह सकते हैं जिस तरीके की जो मौजूदा तस्वीर हमें देखने को मिल रही है वो काफी भयावह तस्वीर है। राज्य की जनता के मन में कह सकते हैं पूरी तरीके से डर बैठ चुका है और वही डर का नतीजा है। और सीधी तस्वीर हम आपको राजधानी रांची के दिखा रहे हैं। किस तरीके से यहाँ पर जो मौजूदा परिस्थिति है उसे देखकर साफ तौर पर लगता है कि जो नजारा है, ये जो मंजर है, ये कोरोना के खौफ को दर्शाता है। कोई लोग घरों से निकलने को तैयार नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या स्थिति है झारखंड की। और झारखंड में इस वक्त जो कोरोना अपना पैर पूरा लगातार पसारते जा रहा है, तो मौजूदा परिस्थिति को देखकर लगता है कि झारखंड में जो आंशिक लॉकडाउन के स्वरूप में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह हेमंत सरकार के द्वारा लगाया गया है। और अरगोड़ा चौक की सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इस तस्वीर को देखकर लगता है, देखिए तमाम दुकानें बंद है, तमाम प्रतिष्ठानें बंद है,
इन सरकार के आदेशों का राज्य की जनता बखूबी पालन कर रही है। और आपको बता दें, देखिए मेडिकल की दुकान है यहाँ पर, वो भी अभी फिलहाल बंद है, लेकिन मेडिकल की दुकानों को खोलना अनिवार्य था। और जिस तरीका से हेमंत सरकार ने कहा था कि जरूरत की सामग्री की दुकानों को खोला जाएगा, लेकिन जो मौजूदा तस्वीर मैं खुद अभी ग्राउंड रिपोर्ट पर तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहा हूं, उसे देखकर लगता है कि झारखंड में कोरोना का भय बरकरार है। राज्य की जनता इस बार कोरोना से बेहद डरी हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं इस बात को राज्य सरकार भी समझती है। इसी वजह से सुरक्षा सप्ताह कह सकते हैं झारखंड में ऐलान किया गया, 29 अप्रैल तक ये चलेगा। जी बिल्कुल शुभम, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि मेडिकल स्टोर तक यहाँ पर बंद है, हैरानगी की बात तो ये है कि यहाँ पर तमाम प्रतिष्ठान तो बंद है ही, लोग सड़कों पर नहीं आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर्स भी इस वक्त डर के जद में है क्योंकि मेडिकल स्टोर तक वहां पर नहीं खुल रहे हैं। लोग कहीं ना कहीं काफी ज्यादा डरे हुए हैं अभी। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात करें, जो जिस तरीका से मौजूदा परिस्थिति की अगर बात करें तो आज 22 अप्रैल से ये लागू किया गया था और आज 23 अप्रैल है, तो कहीं ना कहीं इन बातों को समझना पड़ेगा। अब राज्य सरकार लगातार राज्य की जनता से अपील कर रही है कि बिना मास्क के बाहर ना निकले और अगर निकलते भी हैं तो जरूरत के सामानों के लिए बाहर निकले, अन्यथा घर पर ही रहें। तो ये सन्नाटा, क्योंकि अरगोड़ा चौक रांची का मुख्य मार्ग है और कह सकते हैं एक वीआईपी मार्ग है, यहाँ पर आए दिन लोगों का हुजूम हुआ करता था, लोग घरों से निकलते थे, लेकिन जो मौजूदा तस्वीर हमें देखने को मिल रही है, सड़कों पर सन्नाटा पस रहा है। बस वही कर्मचारी जो अपने कार्यालय की ओर गए थे वही लौटते हुए दिखाई दे रहा है और सभी के चेहरे पर मास्क जरूर दिखाई दे रहा है। तो आप समझ सकते होंगे एक भयावह दृश्य झारखंड की राजधानी रांची और झारखंड के तमाम जिलों से हमें देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे बिहार झारखंड के संपादक भी जुड़े हुए हैं। कुंदन कृतज्ञ जी, आपसे मेरा सीधा सवाल, 24 घंटे में लगातार अगर हम केसेस की बात करें तो सारे रिकॉर्ड झारखंड में ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। मरने वालों की संख्या की बात करें तो वो भी हैरान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो लगातार झारखंड की स्थिति भी यहां पर काफी ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है। देखिए कंचन, जब से कोरोना के दूसरे स्ट्रेन का खतरा बढ़ा है और इसको लेकर संक्रमण लगातार बदस्तूर बढ़ता जा रहा है, ऐसे में कह सकते हैं कि झारखंड जो स्ट्रेन 1 के जद में जो बहुत ही खुशहाल स्थिति में था, उसकी स्थिति, उस राज्य की स्थिति आज बहुत ही भयानक हो चुकी है। खास करके अगर संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफे को लेकर बात कर लें, मरने वालों की संख्या में इजाफे को लेकर बात कर लें, ये दोनों आंकड़े जो हैं ये काफ़ी खतरनाक हैं। कल जब केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए थे, देश में 81.08% मरने वालों में 10 राज्यों के मरीज थे और उन 10 राज्यों में झारखंड भी मौजूद था। कह सकते हैं झारखंड की जो भौगोलिक परिस्थिति, झारखंड की डेमोग्राफी, झारखंड की तमाम परिस्थितियों को देखकर यह आंकड़े काफ़ी भयानक हैं, यह आंकड़े डराने वाले हैं। और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने तमाम पड़ोसी राज्यों से आगे बढ़ते हुए राज्य में लॉकडाउन की घोषणा कर दिया। हालांकि लॉकडाउन का नाम नहीं दिया गया है, इसे संज्ञा दी गई है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर तमाम जिलों में बात कर ले कंचन, पिछले 24 घंटों में झारखंड के 24 जिलों में औसतन 100 मरीजों से ज्यादा संक्रमितों की संख्या निकलकर सामने आई है। अगर मृतकों की संख्या की बात कर लें तो दिन प्रतिदिन मृतकों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। खास करके राजधानी रांची की बात कर लें तो यहाँ भी डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। जिस तरीके से शुरुआती कुछ दिनों में ऑक्सीजन की कमी की समस्या की बात आती रही है, हालांकि अब ऑक्सीजन की कमी तो नहीं है, ऑक्सीजन के छोटे सिलेंडरों की कमी देखी जा रही है और यह पैनिक परचेजिंग की वजह से हो रहा है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं राज्य की जो स्थिति है वह काफी डराने वाली है। और राज्य में जो स्वास्थ्य संसाधन है, हालांकि मौजूदा सरकार, स्वास्थ्य विभाग, यह तमाम जो विभाग है यह राज्य में स्वास्थ्य संसाधनों को पूरा करने की पूरी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। पिछले 24 घंटों में अगर बात कर लें तो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की संख्या में भी वृद्धि की गई है, नॉर्मल आइसोलेशन बेड्स की संख्या में भी वृद्धि की गई है, जगह जगह पर इंतजामात करके वहां पर आइसोलेशन बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन जो आंकड़े बढ़ रहे हैं और जिस संख्या में बढ़ रहे हैं वह अपने आप में इन इंतजामों को छोटा
करते जा रहे हैं। और जिस तरीके से लोगों के बीच में एक आपाधापी मची हुई है, वह भी कहीं ना कहीं संक्रमण के इस भय को बढ़ाते जा रही है। और सबसे अहम बात आपको बता दें कि जिस तरीके से लोगों में एक पैनिक, एक डर, एक खौफ का माहौल क्रिएट हो गया है, वह इस संक्रमण के माहौल में काफ़ी कह सकते हैं नुकसानदायक साबित हो रहा है। कंचन, बिल्कुल, जिस तरीके से कुंदन जी लगातार केसेस सामने आ रहे हैं, एक्टिव केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को अभी और ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है। साथ ही अगर हम बात करें जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया है, इसका कितना असर यहां झारखंड में देखने को मिल रहा है? देखिए कंचन, लॉकडाउन का क्या असर है यह तो सड़कों पे दिख रहा है कि लोग अब परहेज करने लगे हैं बाहर निकलने से। देखिए, सबसे अहम बात आपको बता दें कि मेरी ऑफ द रिकॉर्ड जितने डॉक्टरों से, जितने मेडिकल एक्सपर्ट से बात हुई है, और खास करके कुछ चुनिंदा डॉक्टर्स जो कोविड-19 के इलाज के में अपने आप को पारंगत कर चुके हैं, एक्सपर्ट बन चुके हैं, उनसे मेरी जो ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है, ये तमाम बातों से लबल-लुआब यही निकल कर सामने आ रहा है कि पहले स्ट्रेन से लेकर दूसरे स्ट्रेन के बीच में हमने जो नज़रअंदाज किया है, हमने जो गलतियां की हैं, उन्हीं गलतियों का खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई थी पूरे देश में, और खास करके झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात कर लें तो झारखंड की जनता ने कोरोना से जंग पर फतह उसको मान लिया था, और वह समझ चुके थे कि कोरोना से जंग वह जीत चुके हैं, लेकिन हकीकत इससे कहीं परे थी। अब आप देखें आज की तारीख में स्थिति यह है कि जो खबरें आ रही हैं कि वैक्सीन के दूसरे डोज लेने के बाद भी लोगों के संक्रमित होने की खबरें आ रही है। इस खबरों में अब जिस तरीके से सोशल मीडिया आज की तारीख में इफेक्टिव रोल प्ले कर रहा है, मीडिया हाउसेज इफेक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी खबरों का जिस तरीके से जंजाल फैला हुआ है, आम जनता भी इसको लेकर काफी कंफ्यूज्ड है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, एम्स के निदेशक ने, नरेश त्रेहान मेदांता के जो डॉक्टर हैं, और देवी शेट्टी, इन तीनों डॉक्टरों ने आज से 2 दिन पहले एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह स्पष्ट किया था कि वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बावजूद आप संक्रमित हो सकते हैं। जो एंटीबॉडीज आपके शरीर में डेवलप होती हैं, दूसरे डोज के लेने के 10 से 14 दिनों के बाद वो एंटीबॉडीज डेवलप करती हैं। उसके पहले अगर आपने कहीं भी अपने कोरोना प्रोटोकॉल के पालन में ढिलाई बरती तो आप भी संक्रमित हो सकते हैं। हालांकि संक्रमित होने के बाद आपकी जान पर खतरा नहीं बनेगा, संक्रमण का स्तर काफी छोटा होता है, लेकिन जिस तरीके की खबरें निकल कर आ रही हैं और लोग वैक्सीन को उन खबरों से सीधा जोड़कर देख रहे हैं कि वैक्सीन लेने का कोई फायदा नहीं है। दरअसल हकीकत यह नहीं है, वैक्सीनेशन ही इसका एकमात्र उपाय है। जब तक आप वैक्सीन के दोनों डोज नहीं ले चुके होते हैं, उसके 2 सप्ताह के बाद ही आप अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं, सुरक्षा कवच आपके शरीर में तैयार हो सकता है। इसके अलावा क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, कोरोना संक्रमण के क्या लक्षण हैं, किन दवाइयों का पालन करना है, किस तरीके से अपनी दिनचर्या को पालन करना है, इसको लेकर एक बहुत बड़ा भ्रमजाल जो है वह सोशल मीडिया पर फैल चुका है। और जिस तरीके से खबरों की भयानकता को दिखाई जा रही है, कंचन, हमने आंकड़ों को दिखाया है कि कितने लोग संक्रमित हुए हैं, कितने लोगों की मौत हुई है। अब आप देखें, संक्रमितों की संख्या से अगर मृतकों की संख्या को मिलाएं तो यह आंकड़े स्ट्रेन 1 के आंकड़ों के प्रतिशत के हिसाब से बहुत कम बनते हैं, क्योंकि पिछली बार क्या था कि संक्रमित मरीजों की संख्या बहुत कम थी, इस वजह से मौतें कम हुई थी। इस बार संक्रमितों की संख्या ज्यादा हो रही है, मौत ज्यादा हो पा रही है, लेकिन प्रतिशत में अगर आंकड़ों में बात करें प्रतिशत में, तो यह संख्या अभी भी कम है। जरूरत है कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के लिए। झारखंड सरकार ने जो लॉकडाउन स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 29 अप्रैल के सुबह 6 बजे तक घोषित किया है, उसका सख्ती से पालन करने के लिए, और गैर जरूरी काम के बिना घर से बाहर नहीं निकलने के लिए, क्योंकि बाहर निकलने के बाद आपके संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इन तमाम चीजों को नजरअंदाज करके भी अगर आप अपने आप को खतरे में, अपने परिजनों को खतरे में डालते हैं तो फिर ऊपर वाला ही मालिक है आपका। लेकिन कहा यह जा सकता है कि अभी भी स्थिति उतनी खतरनाक नहीं हुई है।
लिहाज अगर आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करें, कोरोना प्रोटोकॉल के तमाम पाबंदियों का पालन करें और किसी भी प्रकार से आशंका होती है आपको तो आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपनी जांच कराएं और जांच कराने के बाद अगर आप कोविड पॉजिटिव डिक्लेयर कर दिए जाते हैं तो उसके प्रोटोकॉल का पालन करें, आइसोलेशन में रहें, क्वारंटाइन करें, दवाइयों का सेवन करें और तमाम कह सकते हैं जो उसके उपाय बताए गए हैं उन उपायों को करें। बिल्कुल, यहाँ पर हमारे साथ शुभम भी बने हुए हैं। शुभम, आपसे मेरा सवाल, जिस तरीके से अभी आप सड़कों पर मौजूद हैं, लॉकडाउन का पूरा असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, सभी दुकानें बंद हैं, सभी प्रतिष्ठान बंद हैं, यहाँ तक कि मेडिकल स्टोर भी बंद है। जो लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं वो किस तरीके से इस लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, साथ ही साथ मास्क कितना जरूरी यहाँ पर लग रहा है लोगों के लिए? बिल्कुल कंचन, देखिए मास्क बेहद जरूरी है क्योंकि तो मौजूदा परिस्थिति को देखकर राज्य सरकार से लेकर जिला प्रशासन और राज्य की जनता सभी के मन में यह बात पूरी तरीके से बैठ चुका है कि जो भी कोरोना के बनाए गए प्रोटोकॉल है, गाइडलाइन है, उसका बखूबी पालन करना होगा। अगर पालन नहीं किया गया तो कह सकते हैं भयावह स्थिति देखने को मिल सकती है। देखिए हमारे साथ एक छोटे छोटे बच्चे इस तस्वीर में आपको देखिए जिन्होंने मास्क पहना है, बालों में कह सकते कैप लगाया हुआ है। तो मौजूदा परिस्थिति को देखिए, महज 2 से 2.5 साल का बच्चा भी मास्क का उपयोग कर रहा है। तो आप समझ सकती होंगी डर का माहौल है, इसी वजह से कोई लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं और जो लोग निकल रहे हैं तो मास्क का उपयोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से किया जा रहा है। और जो लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। तो जो मौजूदा परिस्थिति है झारखंड की, और कह सकते हैं लापरवाही का आलम बरतना बिल्कुल खतरेमंद साबित हो सकता है, लेकिन झारखंड की जनता बिल्कुल सजग दिखाई दे रही है और सजग का नतीजा है जो अरगोड़ा चौक का मैं दृश्य आपको सीधा प्रसारण अपने चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को दिखा रहा हूँ। देखिए एक बार फिर से हम दिखा देते हैं, राजधानी रांची के अरगोड़ा चौक के तमाम प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए हैं और ये तस्वीर देखकर लगता है कि लोग भी राज्य सरकार का इस बार परस्पर सहयोग करते नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं हेमंत सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा राज्य की जनता से अपील किया गया था इस बार अगर कोरोना को हराना है तो राज्य की जनता उनका सहयोग करेगी, तभी जाकर इस पर हम काबू पा सकेंगे। देखिए सड़कें वीरान पड़ी हैं, गाड़ियों की सड़गड़ाहट कम हो चुकी है और डर का माहौल जरूर बना हुआ है। जी लेकिन शुभम, सबसे ज्यादा हैरान ये चीजें करती हैं कि जब हालात ठीक हुए थे थोड़े से, तब लोगों ने बिल्कुल अवेयरनेस छोड़ दी थी। लोग मास्क पहनना भूल गए थे, यहां सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही थी, लोग सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना भूल गए थे और कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा लापरवाही की वजह से ही आज स्थिति जो है वो इतनी खराब यहां पर नजर आ रही है। शुभम, की लापरवाही, क्योंकि होली के बाद से झारखंड में कोरोना में विस्फोट देखने को मिला था और विस्फोट का नतीजा है कि आए दिन जो बढ़ते संक्रमित मरीजों के आंकड़े सामने आए थे और होली के बाद से जो बढ़ते हुए आंकड़े सामने आए तो कहीं ना कहीं एक चिंताजनक स्थिति जरूर है झारखंड के लिए। और सबसे बड़ी बात अगर करें तो होली के बाद से बढ़ते हुए आंकड़ों में झारखंड सबसे पायदान नंबर 1 पर दिखा और जिस तरीका से उसका लिहाजा आए दिन हजारों की संख्या में झारखंड की राजधानी रांची से संक्रमित मरीज मिलने लगे और मौतों का आंकड़ा भी दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और परिस्थितियां बद से बदतर होती गई। अस्पतालों में बेड की कमी हो गई, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड नहीं है अस्पताल में, मरीज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो आप समझ सकती हैं क्या नजारा है, क्या मंजर है झारखंड की राजधानी रांची का। तो झारखंड के तमाम जिलों की क्या व्यवस्था होगी, क्या हाल होगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर कुंदन जी भी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, अगर मैं बात करूं वैक्सीन को लेकर, तो वैक्सीन को लेकर लोगों के अंदर किस तरीके की जागरूकता देखी गई है? लोग वैक्सीन लगाने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं, किस तरीके से जागरूकता देखी जा रही है लोगों के अंदर? देखिए कंचन, वैक्सीन की जहां तक बात कर लें तो वैक्सीनेशन को लेकर अभी तक 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। 2 वैक्सीन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। हालांकि कोवैक्सीन बहुत कम संख्या में राज्य में लोगों को उपलब्ध हुआ है, अधिकतर लोगों को कोविशील्ड की वैक्सीन ही दी गई है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अभी तक लगभग 27 लाख का ही आंकड़ा पार कर चुके हैं। अब इसमें एक आपको जरूरी आंकड़ा दे दूं कि राज्य की जनसंख्या लगभग 3.25 करोड़ है और इसमें 18 साल से ऊपर आयु वर्ग में लगभग 2 करोड़ 20 लाख लोग हैं। अब 1 मई से जो जिन 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के लोगों के वैक्सीनेशन की बात की जा रही है तो उसमें लगभग
30 लाख लोगों को वैक्सीनेशन दिया जा चुका है आज की तारीख में। अब बचे हुए 1 करोड़ 90 लाख लोगों के लिए लगभग 3 करोड़ 80 लाख टीकों की जरूरत होगी। ऐसे में राज्य सरकार इस बात को लेकर भी प्रयासरत है कि 3 करोड़ 80 लाख टीकों को कैसे मुहैया कराकर उन्हें राज्य की आम जनता तक जल्दी से जल्दी उपलब्ध करा दिया जाए, ताकि राज्य को कोरोना के खतरे से निकाला जा सके। वैक्सीन की बात जहां तक कर लें तो आज राजधानी रांची में 52 जगहों पर वैक्सीनेशन का काम आज भी बदस्तूर जारी है। इसके अलावा जिला मुख्यालयों में, प्रखंड मुख्यालयों में, अनुमंडल कार्यालयों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जारी है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि बहुत सारी पाबंदियां और बहुत सारी शर्तों के बावजूद वैक्सीनेशन के लिए बहुत कम केंद्रों पर 100% टारगेट है, प्रतिदिन के लिहाज से पूरे हो पा रहे हैं। लेकिन फिर भी राज्य में टीकाकरण की जो रफ्तार है वो संतोषजनक कही जा सकती है। अब जैसे जैसे इस महामारी का खतरा बढ़ा है, लोग वैक्सीनेशन को लेकर थोड़े प्रैक्टिकल नजर आ रहे हैं। और देखना अहम यह है कि 1 मई से, हालांकि 29 अप्रैल से ही कोविन ऐप पर इसके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पहले यह 24 अप्रैल से शुरू होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से यह रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 29 अप्रैल से शुरू होगी और 1 मई से 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए टीका मुहैया हो जाएगा। अब राज्य सरकार इसे कितने सहूलियत से और कितने एफिशिएंटली आम जनता तक मुहैया करा पाती है कोरोना की जंग में, यह भी एक निर्णायक कदम हो सकता है। कंचन। बिल्कुल, जिस तरीके से कुंदन जी लोग वैक्सीन को लेकर कहीं ना कहीं बड़े घबराते हुए नजर आ रहे थे। शुरुआती अगर दौर की बात कर लूं तो वैक्सीन को लेकर लोगों के अंदर एक डर जरूर देखा जा रहा था, लेकिन इस वक्त के हालात जो हैं, जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं, अब वैक्सीन पर लोगों को भरोसा है और शायद यही वजह है कि लगातार लोग वैक्सीन लेने के लिए भी पहुंच रहे हैं। बिल्कुल कंचन, देखिए एक बहुत स्पष्ट है, आईसीएमआर ने इस बात को कंफर्म किया है, डब्ल्यूएचओ ने इस बात को कंफर्म किया है, देश के चुनिंदा डॉक्टरों ने इस बात को कंफर्म किया है, जो स्थानीय स्तर पर जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि कोरोना से आखिरी लड़ाई आप तभी जीत पाएंगे जब दूसरे डोज का वैक्सीन का डबल बूस्टर डोज लेने के 2 सप्ताह के बाद ही आप कोरोना से जंग को जीत पाने में सफल होंगे। अब इस पूरी प्रक्रिया को कितनी एफिशिएंटली झारखंड की जनता अपना पाती है, क्योंकि देखें, जहां अभी मैं अपनी पुरानी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा, झारखंड के आंकड़े अगर हम 20 तारीख की बात करें तो 20 अप्रैल को 4092 लोग संक्रमित हुए थे, 21 तारीख को 4969 लोग संक्रमित हुए थे, 22 तारीख को 5041 लोग संक्रमित हुए थे। अगर मौत के आंकड़ों की बात कर लें तो 20 को 46, 21 को 45 और 22 अप्रैल को 62 लोगों की मौत हुई थी। तो यह आंकड़े लगभग 1% पर जाकर टिकते हैं। ऐसे में 1% मृत्यु दर बहुत खतरनाक संकेत नहीं माने जा सकते हैं, लेकिन जरूरत है लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने की, मास्क का उपयोग, सैनिटाइजर का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग की बात। और दूसरी तरफ एक जरूरी आंकड़ा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कंचन, कि यहां पर प्रतिदिन के लिहाज से जो लोग स्वस्थ हो रहे हैं उनकी भी संख्या बहुत ज्यादा है। लोगों के स्वस्थ होने की भी प्रक्रिया एक तरफ दूसरी तरफ चल रही है। लोग अस्पतालों से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो रहे हैं। हम जहां एक तरफ खबरों को दिखा रहे हैं कि आज इतने संक्रमित झारखंड से या राजधानी रांची से निकल कर आ रहे हैं, वहीं हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम अपने दर्शकों को यह बताएं कि आज एक बड़ी संख्या है कोरोना संक्रमितों की जो स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। तो ऐसे में यह एक राहत भरी खबर है। मृत्यु दर महज 1% के आसपास है, और वो भी ऐसे लोगों की मौत हो रही है जो दूसरी बीमारियों से ज्यादा ग्रसित हैं। डायलिसिस के मरीज रहे हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज रहे हैं, हृदय रोग के मरीज रहे हैं, या बाकी दूसरी गंभीर बीमारियों के शिकार रहे हैं। ऐसे मरीजों पर संक्रमण का खतरा ज्यादा हो रहा है। लेकिन अगर आम बात कर लें तो आम स्थिति में एक स्वस्थ युवक, और खास करके 30 साल से ऊपर के जो स्वस्थ युवक हैं, 30 से 55 साल के बीच की आयु वर्ग के, उनके स्वस्थ होने की रफ्तार काफी अच्छी है, और यह एक राहत भरी खबर है। इसलिए इन परिस्थितियों में पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोरोना पॉजिटिव टेस्ट होता है, जरूरत है तमाम कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करने का, दवाइयों का लेने का, क्वारंटाइन होने का, और अगर आपका ऑक्सीजन लेवल घटता है
तब आप नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचकर आप अपने स्वास्थ्य इंतजामों को ठीक कर सकते हैं। राज्य सरकार तमाम संसाधनों को दुरुस्त करने में लगी हुई है। अब देखना है यह होगा कि झारखंड इस कोरोना की जंग से कितनी जल्दी फतह हासिल कर पाता है। बिल्कुल कुंदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका। शुभम हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े थे। शुभम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जरूरत है कि इस माहौल में आपको जीतना है, कोरोना की जंग से आपको जीतना है, और इस जंग को आप तभी जीत पाएंगे जब आप यहां मास्क लगाएंगे, जब आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। राज्य सरकार की तरफ से जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया है, जब आप इसका पालन करेंगे, जब आप अपनों का ख्याल रखेंगे और अपना भी ख्याल रखेंगे, तभी आप इस जंग से जीत पाएंगे। तो सबसे ज्यादा अहम है, और वीआईपी न्यूज लगातार आपसे ये अपील कर रहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं, सोशल गैदरिंग ना करें, क्योंकि ये चीजें आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। वीआईपी न्यूज लगातार आपसे अपील कर रहा है कि आप अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। इसी के साथ वीआईपी न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।